मुझे चीन से एक अहमदी दोस्त ने सवाल भिजवाया है। वो लिखते हैं कि अगर खाने के जानवरों को ज़िबा करने से मकसूद ये है कि ज़ायद खून निकाल दिया जाए और खून के अंदर के कीड़े और जरासीम भी जानवर के जिस्म से खारिज हो जाएं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो सवाल ये है कि मछली खाने के वक्त उसे ज़िबा करने का हुक्म किस वजह से नहीं? इस फ़र्क की क्या वजह है? अव्वल तो एक ऐसा हुक्म जिसकी तफसीली हिकमतें बयान ना की गई हों, उसमें से एक हिकमत सोचकर उस पर सवाल उठाना अकल के खिलाफ बात है। कुरान करीम ने कहीं ये हिकमत बयान नहीं की जो बयान की जा रही है। हम कहते हैं एक वजह ये भी हो सकती है, ये जो सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले अहकाम हैं ये ऐसे हैं जिनमें अक्सर इंसानी अक्ल पर मामलात को छोड़ा गया है और कुरान करीम ने हलाल के साथ तय्यब कहकर इनकी तरफ इशारा फरमा दिया है। जब बाज़ मुहर्रमात के मुतालिक हम अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये भी हिकमत होगी, ये भी हिकमत होगी, उन अंदाज़ों में से एक ये भी अंदाज़ा है। दूसरा, और बहुत सी हिकमतें में से एक ज़िबा करने का मकसद जानवर को कम से कम तकलीफ देना है, इसलिए कि अगर खून बहाया जाए तो फौरी तौर पर दिमाग से खून का रिश्ता टूटने की वजह से हिस्स ख़त्म हो जाती है। तो कई हिकमतें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक सेहत का ताल्लुक़ है वहाँ भी ये सवाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो खून जो खुश्की के जानवरों का है वो बहुत जल्दी मुतफ़न होता है, तफ़न उसमें पैदा होता है और वो गर्म खून कहलाता है, उसकी तासीरें और हैं। मछली का खून ख़राब नहीं होता, मछली सारी की सारी खुद ख़राब होगी, उसके खून का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मछली और दूसरे समंदर के जानवर जो ठंडे खून वाले हैं, मुराद ये होती है कि उनका कोई अपना दर्जा हरारत मुअय्यन नहीं है। बैरूनी जानवरों के अपने दर्जा हरारत मुअय्यन हैं, इसलिए अगर उनके दर्जा हरारत से बैरूनी दर्जा हरारत गिर जाए तो उनके लिए बका की जद्दोजहद मुश्किल हो जाती है। जब तक अंदर की गर्मी इस कदर काफ़ी है कि जिस दर्जा हरारत पर अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक फरमाया है वो रख सकें, उस वक्त तक वो जिंदा रहेंगे। जब अंदरूनी दर्जा हरारत उससे गिरना शुरू होगा तो फिर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाएगा। मछलियाँ और दूसरे समंदर के जानवर इसीलिए हलाल हैं सबके सब, सिर्फ मछली की बहस नहीं है कि उनकी इस पहलू से साख्त मुख्तलिफ है। अगर समंदर का दर्जा हरारत -0 हो जाएगा तो उनका भी -0 हो जाएगा, अगर वो बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। इसलिए वो निज़ाम ही मुख्तलिफ है। एक निज़ाम का दूसरे निज़ाम पर क़यास करना जबकि दोनों में बुनियादी इख्तिलाफ हों दुरुस्त नहीं है।